दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। कल यानी कि 23 जुलाई को सदन में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में आज सत्र के पहले दिन क्या कुछ खास हुआ है, किन मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र के आगाज से पहले क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। अब देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल में पहली बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार देश में बनी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वे को पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है। सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करें तो यहां पर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। इधर महंगाई दर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4.5% रहने का अनुमान जो है वो यहां पर जताया गया है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में जो भी कुछ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए हैं, उसकी झलक इस बजट में आपको दिखाई देगी। इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद मंगलवार 23 जुलाई यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जो है वो पेश करने वाली है। यह लगातार 7वां मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इन खबरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए, केंद्रीय बजट को लेकर अब हरियाणा में सियासी बयानबाजी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट होगा। सरकार और विपक्ष में मोदी सरकार की जिस प्रकार से जो विपक्ष है वो लगातार निशाना भी साधता हुआ नजर आ रहा है। और इस संदर्भ में 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया जाएगा, जिसे लेकर हरियाणा में सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ जहां सीएम नवजोत सिंह सैनी का कहना यह है कि बजट से देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा, तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसा है और कहा कि 10 साल से जैसा बजट आ रहा है वैसा ही आएगा। महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, गरीबों पर और ज्यादा मार पड़ने वाली है। के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है। बता दिया ना, मैं पहले 10 साल पहले बनी थी। अब तो जो जैसे पहले बजट आते रहे वही आएगा। महंगाई बढ़ेगी, गरीब आदमी को मार पड़ेगी, बता दो दिया। किसानों के लिए क्या होना, किसान तो इन्होंने वायदा किया था 2022 तक अब आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। डीजल क्या भाव था, आज क्या भाव है 14 में। कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लेकिन फसल में कीमत में तो वृद्धि नहीं हुई है, एमएसपी तो नहीं बढ़ा ना गेहूं का।
और वहीं मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है ये बातें कही और नीट परीक्षा लाखों बच्चों से जुड़ा विषय है ये भी कहा। इसी के साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछ रहे हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं।